हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं कि पुराने कस्टमरों को आप अपने फेवर में कैसे कर सकते हो, इससे कस्टमर को कैसे तोड़े। तो देखिए, आप जो बिजनेस कर रहे हो, अभी आपने स्टार्ट किया, 5 साल से स्टार्ट किया, लेकिन बिजनेस में 25 साल से लोग हैं। कितने साल से लोग हैं? 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से। और जो कस्टमर है, डेली नए कस्टमर तो नहीं आते हैं मार्केट में, पुराने ही कस्टमर आते हैं। उनको आपको कैसे तोड़ना है, इसके लिए क्या करना होगा। कहीं ना कहीं से पहले से कोई ले रहा है और आपको उसमें इंटर करना कितना मुश्किल है। अब मान लीजिए रोड पर काफ़ी लोग चल रहे हैं, ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक में सबसे आगे कैसे निकालना है, बात समझ में आया। मान लीजिए आप पे काफ़ी लोग टिकट के लिए लाइन में खड़े हैं, तो आप क्या बता करके फर्स्ट जा कर के टिकट ले सकते हो। कोई आपको जाने नहीं देगा, ठीक है। कोई भी आपको बिजनेस करोगे तो कोई बिजनेस करने देगा क्या? अगर लाइन में मान लीजिए टिकट के लिए लाइन लगी है सर कतार में, तो आप बाद में आते हैं बोलते पहले टिकट हो जाएगा, तो कैसे होगा? उसके लिए क्या तरीके है, क्या आइडिया है, वो आपको देखना होगा। तो आज हम बात करेंगे कि भाई जो ये कस्टमर है, पुराने कस्टमर है, आप नया बिजनेस चालू किए हो, आप नया मार्केटिंग के लिए जा रहे हो, तो पुराने जो कस्टमर है आपको उनको कैसे तोड़ के लेकर आओगे, उनसे आप कैसे बिजनेस ले सकते हो। तो फर्स्ट क्या करना होगा, आपको मार्केटिंग बेस तैयार करना होगा। मार्केट में आपको या तो पुराने मार्केटिंग वाले टीम को रखना होगा, नहीं तो आप खुद का अगर नॉलेज है तो एक मार्केट बेस तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि आपको काफ़ी अपने लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या है, वो कैसे ग्रोथ होगा, ठीक है। तो आपको ग्रोथ करना है तो बहुत आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मार्केटिंग बेस फॉलो होना चाहिए, मार्केट बेस। अगर मार्केटिंग बेस आपके पास नहीं है तो आप क्या बिजनेस को ट्रैक नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो। तो मार्केटिंग बेस में एक एक स्टेप बनाना होगा, जिससे आपका मान लीजिए ऑफिस वाले मार्केट वाले को रेडी करिए, जो अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते, अच्छा और इंक्वायरी में बात कर सके, अच्छा प्रोडक्ट का आइडिया हो। अगर मार्केट बेस इसको अगर तैयार कर लेते हो, एक मार्केटिंग टीम तैयार कर लेते हो, इसके बाद दूसरा जो है आपका दूसरा क्या होता है कि प्रोडक्ट बेस आपको तैयार करना होगा। पहले तो आपको मार्केटिंग बेस तैयार कर करके दूसरे को प्रोडक्ट को लेकर के सेल करके देखना होगा, ठीक है। जैसे आप मार्केटिंग बेस का मतलब कि एक 2-4 अच्छा स्टाफ होना चाहिए, जो कोई भी इंक्वायरी है तो उसमें बात करके इंक्वायरी देना, उसको मार्केट बेस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट बेस भी तैयार करना होगा। आप क्या प्रोडक्ट बेचने वाले हो, वो प्रोडक्ट की एबिलिटी क्या है। अभी मान लीजिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, आप ऑर्डर ले तो महीनों तो डिस्पैच में लग जाएगा, तो आप बिजनेस क्या करोगे, खाक करोगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट को आपको रेडी करना होगा, प्रोडक्ट बेस, कि अभी ऑर्डर आया दूसरे दिन डिस्पैच। जैसे आपके पास है एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड है, वाटर स्टॉपर है, एलडीपी सीट है, पीवीसी रंग्स है, एशियन क्लॉथ है, बाइंडिंग वायर है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सेम डे में आप जो है डिस्पैच कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको प्रोडक्ट बेस आपको तैयार करना होगा। अब मान लीजिए एक ऑर्डर आप लेते हो 15 दिन के बाद, महीने के बाद डिस्पैच होने वाला है। जैसे इलास्टोमेरिक ब्रिज बेरिंग है, स्ट्रिप्सिल एक्सपेंशन जॉइंट है, रबर हो जाए, तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन से पहले तो डिस्पैच होने वाला नहीं है। अब महीने में है ही कितने, 20-25 दिन तो महीना में होता ही है। तो आप बिजनेस क्या करोगे, क्या आमदनी आएगा आपको, क्या कहाँ से आप लोगों को सैलरी दोगे। तो पहले आपने देखा कि मार्केटिंग बेस तैयार कर लीजिए। दूसरा आपको प्रोडक्ट बेस तैयार कीजिए, जो
कम मार्जिन हो मगर फास्ट मूवेबल आइटम हो, जल्दी जल्दी जाने वाला, जल्दी जल्दी सेल होने वाला प्रोडक्ट हो। तो आपका प्रोडक्ट है पीवीसी वाटर स्टॉपर है, आपके पास रेडी रहता है। एक्सपेंशन ज्वाइंट पिलर बोर्ड, मैस्टिक बोर्ड, डूरा बोर्ड, ये सारे प्रोडक्ट पीवीसी रंग्स, एलपीसीटी एक हमेशा रेडी स्टॉक में रहता है। 2-3 दिन में आप डिस्पैच कर सकते हो। तो इससे आपको लो मार्जिन है बट आपका हमेशा कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होते रहेगा। इसके बाद क्या है कि कस्टमर बेस आपको तैयार करना होगा। इसके बाद आपने पहले देखा मार्केटिंग बेस, इसके बाद प्रोडक्ट बेस, इसके बाद कस्टमर बेस। अब कस्टमर आपको हर जगह बनाना होगा। पुराने कस्टमर से तो कहीं ना कहीं से ले रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, ऑल ओवर इंडिया में आपको कस्टमर बनाना होगा। जिससे आपका चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, बॉम्बे हो गया, नागपुर हो गया, दिल्ली हो गया, जितने मार्केटिंग जोन है वहाँ पे आपको कस्टमर बनाना होगा आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो आपको प्रोडक्ट सेल के लिए कस्टमर बनेंगे कैसे? या तो आपको रेट कम करना होगा, आपको फास्ट डिस्पैच करना होगा, आपका जो है बात करने का स्टाइल अलग रहना होगा। ठीक है, स्मार्ट पर्सन ही स्मार्ट बिजनेस कर सकता है, आपको पता होना चाहिए। और मार्केटिंग वाला पर्सन कैसे ढीला ढाला रहेगा, ऐसे करते रहेगा तो उसको बिजनेस आता क्या? सर कुछ रिक्वायरमेंट है क्या? बहुत स्मार्ट बिजनेस के लिए स्मार्ट पर्सन होना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखो, फर्स्ट इंप्रेशन ये लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका इंप्रेशन अच्छा है, आपको हैंडसम दिखना चाहिए, आपको बातों में दबक होना चाहिए, चेहरे पर चमक होना चाहिए, तभी आप किसी को अपने तरफ अट्रैक्टिव कर सकते हो। पहले से तो लोग आपका मटेरियल ले ही रहा है, तो फिर आपसे मटेरियल क्यों लेगा? बात समझ में? तो कस्टमर को कैसे तोड़ोगे, ये आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं पहले से तो कहीं ना कहीं से किराना का सामान ले ही रहा, तो नए किराना वाले के पास क्या है? लेकिन एक चीज ध्यान रखो, उसके लिए आपको वेबसाइट वगैरह होता है, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, व्हाट्सएप होता है। अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। देखिए, आप कितना भी कहीं से कुछ ले रहे हो पहले से, लेकिन जैसे ही कोई नया शॉप खुलेगा तो आपका इंसान का जो फितरत होता है वो नया चीज देखने के लिए कम ले या ना ले जरूर उसके पास विजिट करता है। बात समझ में आया? जैसे आपके किराना की दुकान है, और नया किराना धमाकेदार खुलता है दशहरा या दिवाली में, उसको चमक दमक लगाता है, तो आप जरूर एक बार विजिट करते हो। चाहे कपड़े का दुकान खुलता है, मिठाई का दुकान खुलता है, तो आप भी जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो चमक धमक के साथ स्टार्ट करना चाहिए। किसी भी कस्टमर के पास जाते हो तो एकदम फिट फाइंड आप सेविंग करके जाओ, अच्छा आपको कपड़े वगैरह रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, आपका शू वगैरह अच्छा पॉलिश होना चाहिए। तो कस्टमर आपको देख करके, और जब आप उसके पास जाते हो तो आप उसके हिसाब से बात करो। आप जब कस्टमर के पास जाते हो तो उसके फेवर में बात करो, उसके फायदे की बात करो, एडवांटेज की बात करो, आपका प्रोडक्ट का फीचर्स की बात करो, क्या खूबी है, क्या फर्क है। अरे कुछ तो फर्क बताओगे, तभी तो आपसे कस्टमर लेगा ना, आपसे जुड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा कि कस्टमर बेस आपको तैयार करना होगा। क्या होगा? पहले मार्केटिंग बेस तैयार करो कोई बिजनेस के लिए, फिर प्रोडक्ट बेस क्या तैयार करो, क्या बेचने वाले हो, और इसके बाद आपका कस्टमर बेस तैयार करना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया में एक कस्टमर रहेगा तो आपका बिजनेस चलने वाला नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको कस्टमर बेस तैयार करना होगा। जब उसी के ऊपर आप गेम खेल सकते हो, उसी के आप अपना खर्चा निकाल सकते हो। अब जब मान लीजिए अगर ये 3 चीज बनेगा, पहले आपको मार्केटिंग बेस के लिए आदमी आपको हायर करना पड़ेगा, स्टाफ भरना पड़ेगा, उनको सैलरी देना पड़ेगा 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक आपको घर से सैलरी देना पड़ेगा। इसके बाद प्रोडक्ट बेस में भी आपको प्रोडक्ट आपको खरीद करके बेचना होगा, तो आपको वहाँ पे पैसे फंसाना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बेचोगे तो आप उसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है,
इसके बाद तीसरा जो है कस्टमर बेस। कस्टमर बेस पे भी आपको नया कस्टमर आपसे सैंपल मांगेंगे, वहाँ पर पैसे फंसाना पड़ेगा। कुछ क्रेडिट मांगेंगे, कुछ ट्रायल ऑर्डर करेंगे, तो वहाँ पर भी आपका पैसे फंसने वाला है। ये तीनों जो है आपको पहले फंसने वाला ही काम है। ऐसे कोई मार्केट का किंग नहीं बन जाता है, पहले उसको फंसाना पड़ता है ना। अपने इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। एक तो आपने मेन पावर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, मार्केटिंग टीम रख दिया। दूसरा प्रोडक्ट बेस जो है आप क्या बेचने वाले उस पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसके बाद कस्टमर बेस पे भी आप जहाँ जहाँ पर ऑर्डर लिए, मार्केट प्लेस किए, वो लोग को भी आप कुछ ना कुछ अपना हिसाब से उसको 1 महीना 15 दिन 7 डेज दे करके आप ट्रायल देखना पड़ेगा कस्टमर हमारे लायक है कि नहीं, तो उसको कस्टमर बेस बोलते हैं। इसके बाद जो चौथा नंबर पे आता है आपका प्रॉफिट। आपने मार्केटिंग प्लेस भी बना लिया, मार्केट बेस बना लिया, और इसके बाद आपका प्रोडक्ट बेस बना लिया, इसके बाद आपका जो है कस्टमर बेस बना लिया। जब ये तीनों बनने के लिए कम से कम आपको 2 साल 3 साल 5 साल का तो समय लगता है। आप अभी बिजनेस लगाते हो और प्रॉफिट सोचोगे तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी काम है, पान का ढाबा लगाओ या चाय का ढाबा लगाओ या होटल लगाओ या बिजनेस लगाओ, 5 साल तक देखो भैया आपका बच्चा पैदा होता है, 5 साल तक के बाद स्कूल जाता है ना, रन कब करता है। उसी तरह से कोई भी बिजनेस, आज मारवाड़ी लोग हैं, राजस्थानी लोग हैं, तो उनका बिजनेस इसीलिए ट्रैक पर आ जाता है कि उनका पहले से बिजनेस रहता है। मान लीजिए यहाँ पर पहले से उनकी किराना का दुकान है या कंपनी है, एक स्टेबलाइज किए, यही का सामान यहाँ पर बेचे, इसी का पर्सन को यहाँ पर डाइवर्ट कर दिए, तो इनको क्या है, यहाँ पर तो ऑलरेडी रनिंग में है, यहाँ पर तो रनिंग में है, लेकिन ये अभी रनिंग करने के लिए 5 साल लगेगा। तो इनको यहाँ से तो इनकम आ रही है, तो यहाँ से नहीं भी आएगा तो इनको फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस समझ रहे। लेकिन आप सडनली आप नया बिजनेस लगाते हो, तो आपको तो ये 3 चीज मेंटेन करने के लिए आपको तो 5 साल वेट करना पड़ेगा। मार्केट बेस बनाने के लिए, प्रोडक्ट बेस बनाने के लिए, कस्टमर बेस बनाने के लिए। आप अगर नए नए फील्ड में आते हो तो आपको कमर भी तोड़ सकते हैं ये तीनों चीज, आपको बर्बाद भी कर सकता है तीनों चीज, और आपको जड़ से उखाड़ करके रोड पर फेंक सकता है, थोड़ा भी आप सावधानी नहीं बरतोगे तो। मार्केटिंग बेस बोले तो आपको स्टाफ तो रखना पड़ेगा, अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, आपको डिस्पैच के लिए, मार्केटिंग में घूमने के लिए। तो आपको 5 साल तक समझो कि फ्री में उसको पैसे देना पड़ेगा। प्रोडक्ट बेस पे भी आपको, प्रोडक्ट पे जो भी आप प्रोडक्ट बेचने वाले उस पर भी आपको खरीद बिक्री करने के लिए आपको पैसे फंसाना पड़ेगा। कस्टमर बेस बनाने के लिए आपको आपको रिसेलर को, आपको होलसेलर को, आपको क्रेडिट देना होगा। ये तीनों जगह आपका पैसे फंसा हुआ है, तीनों जगह पैसे फंसाना होगा, और एक जो है आपका खुद का पैसे फंसेगा। तो 4 जगह आपने पैसे फंसा चुका है। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट 5 लाख का किया, तो आपका 4 लाख रुपया फंसा हुआ है मेरे भाई। 4 लाख फंसना ही फंसना है। 1 लाख पर ही अब आपको सोचना है कि मैं क्या करूं, ठीक है। ये 5 लाख में 4 लाख आपका अंदर जाएगा, अब 1 लाख ही बचेगा जो आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए सहारा है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही 5 साल होगा, आपने बना लिया मार्केटिंग बेस बना दिया, प्रोडक्ट बेस बना दिया, कस्टमर बेस भी बना दिया, तब जाकर के आप प्रॉफिट का बात सोचो। रिलायंस जब आया था तो उसके पहले भी मार्केट बेस नहीं था उसका प्रोडक्ट बेस भी नहीं था, क्योंकि पहले से ही एयरटेल था, आइडिया था, मोटरोला था नहीं था। जियो से पहले एयरटेल तो था, आइडिया था, और कौन था, टाटा था, और कौन था, एयरसेल था, और कौन था, एमटीएस, और एक और था ना गुजरात में चलता है, वोडाफोन। तो पहले से वो था मार्केट में, उसका मार्केटिंग बेस भी था, प्रोडक्ट बेस भी था, कस्टमर बेस भी था। अब तीनों को तोड़ने के लिए जियो को कितना मेहनत किया होगा।
सोचो। तो आपका भी संध्या फ्लेक्स को, ये तीनों को तोड़ करके कस्टमर को कैसे तोड़े, आज का सब्जेक्ट था। कस्टमर तीनों को तोड़ने के लिए आपको कितना एड़ी चोटी पसीना करना होगा। तो जियो ने क्या किया, मार्केट बेस बना लिया, आदमी रख लिया, फिर पैसे दे करके, फिर फ्री में सिम दिया, कस्टमर बेस बना लिया, फ्री में सबको दे करके, फ्री में सिम दिया। जब वो देखा कि अब हमारा मार्केट बेस भी बन गया, प्रोडक्ट बेस भी बन गया, कस्टमर बेस भी बन गया, उसके बाद वो तुमसे सोचा कि अब जो है आपको 3 महीने का रिचार्ज करना पड़ेगा, आपको 600 रुपया देना होगा। बात समझ में आया? तो आपको भी अगर ये 3 चीज संध्या फ्लेक्स बना लेता है, तब आप प्रॉफिट के बारे में सोच लो सकते हो कि सर आप अब जो है ना, हमारा क्वालिटी में इतना सारा इन्वेस्टमेंट हो गया, अब हमारा जो पहले का रेट था, अब ये रेट थोड़ा चेंज होगा। हम अभी ISI ले लिए, ऐसा क्वालिटी कर दिए, अब हमारा यहाँ पर मार्जिन सेट नहीं हो रहा, अब हमको अब कस्टमर झक मारा के आपको देगा ही देगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को यूज करने की उसकी आदत पड़ जाएगी। तो आपको जब जाके आपको प्रॉफिट में बदलेगा, जब तक आपको प्रॉफिट को सोच नहीं सकते हो। जिस दिन आपका प्रॉफिट होने लगेगा उस प्रोडक्ट से, इसके बाद ग्रो आपका नेक्स्ट लेवल है। इसके बाद क्या है, ग्रो फिफ्थ जो है नेक्स्ट लेवल पर आता है। अब इसके बाद आपको एक एक प्रोडक्ट को ऐड करना होगा। जैसे रिलायंस भी आया था, तो पहले एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया, धीरे धीरे एक एक प्रोडक्ट को ऐड करते चला गया। ठीक है, तो आपको सडनली सारे प्रोडक्ट को ऐड करना, इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि कस्टमर को कैसे तोड़े। आपका वीडियो देखा, इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।